हाय स्टूडेंट, बात करते हैं अब कुछ क्वेश्चन और है। ठीक है, और पढ़ क्या रहे थे नॉर्मल। ठीक है, फिर उसके अंदर अगला पॉइंट भी कवर करते हैं आज। ठीक है, सबसे पहले वो क्वेश्चन क्या रखा है, टेंजेंट टू कोई कर्व दे रखा था अभी। ठीक है, उसके 1 पॉइंट दे रखा है अपने को, एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है, पॉइंट दे रखा है, उसके ऊपर कोई टेंजेंट बोल रखा है। ठीक है, फिर क्या बोला, इज पैरेलल टू द नॉर्मल है, कोई दूसरा कर्व दे रखा था, उसके ऊपर नॉर्मल दे रखा है। ठीक है, और वो क्या बोल रखा है, पैरेलल बोल रखा है उन दोनों। अच्छा, ऑन द कर्व फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मान आपको बताना है। चलो भाई, सबसे पहली चीज हमें क्या पता है, हमें तो एक चीज दे रखी है, कर्व की इक्वेशन दी है। तो कर्व की इक्वेशन क्या है, y = ax² प्लस का bx प्लस का 7/2। पॉइंट पता है, क्या निकाल सकता हूँ, dy/dx तो निकाल सकता हूँ, स्लोप निकाल सकता हूँ। तो मैं डिफरेंशिएट किया, कितना आएगा, 2ax प्लस का b 7/2 क्या हो गया, 0, कांस्टेंट था। किस पे बोला है, 1, 2 पर। तो फिर y डैश हमने कहाँ निकाला, 1, 2 पर। कितना आ जाएगा बोलो, 2a प्लस b। ये हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है भाई, चलो दूसरी वाली चीज पे आते हैं। नॉर्मल बोल रखा है -2, पर किस कर्व के लिए, इस वाले कर्व के लिए। तो इसकी बात कर लेते हैं। गिवन क्या था, y = x² प्लस 16x प्लस का 10। सबसे पहले क्या किया, डिफरेंशिएट किया, क्योंकि स्लोप अपने को निकालना है। कितना रहेगा, 2x प्लस का 60। फिर y डैश पॉइंट कितना दे रखा था अपने को, 2, 2 दे रखा है, सॉरी -2, 2 दे रखा है, रख दो। 2 × -2 प्लस का 16 कितना आ गया, -4 प्लस का 16 = 12। अब मेरे पहले पे ध्यान दो, ये मेरे पास क्या निकला, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला किस वाले कर्व के लिए, इस वाले कर्व के लिए। तो फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, -1/12। सही है, और ये दोनों को पैरेलल बोल रखा था अभी। पहले वाले कर्व की टेंजेंट दे रखा था, दूसरे वाले का नॉर्मल दे रखा था, वो दोनों पैरेलल चल रहे हैं। अच्छा, अब दोनों पैरेलल चल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि m टेंजेंट = m नॉर्मल है। और अगर ऐसा है तो फिर मैं क्या लिखूंगा, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो। 2a + b = -1/12 मल्टीप्लाई किया बाय 24a प्लस का b = -1 और ये 12 है। ठीक है भाई। अच्छा, अब अपने पास पे इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो, अगले ने कुछ नहीं बोल रखा इसके अलावा। तो आपको पता है, जब एक इक्वेशन पता हो हमें, ठीक है, दो वेरिएबल दे रखे, तो सीधी सी बात है क्या कर सकता हूँ, सिर्फ वैल्यू पुट कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। मैंने बोला कि a की वैल्यवैल्यू कितनी रखो और b की वैल्यू कितनी रखो। ठीक है, अच्छा a की वैल्यू कितनी रखे हुए, देखो 1 रखूं, तो b की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी अपने को, करना तो ऐसे पड़ेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपके पास में क्या रखो, वैल्यू a और b की यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो कौन सी वाली चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जैसे a और b की वैल्यू, वो ऑप्शन से मिल जाएगी कि यहाँ पे सिर्फ आपको क्या चेक करना है, ऑप्शन। ठीक है, कि a और b की जो वैल्यू दे रखी है वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, तो ये तो अपने पास ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन करने का तरीका हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमने टेंजेंट और नॉर्मल के काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, पैरामीट्रिक वाली चीजें भी कर चुके हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ अलग चीज करता हूँ, जो अगले वाला पॉइंट भी मान सकते हो आप उस चीज को, कि अगले वाला पॉइंट क्या कहता है, ध्यान देना भी। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दो कर्व दे रखे थे और उन दोनों के बीच का एंगल बताना है। अच्छा, एक चीज तो हमने क्या पढ़ा है, हमने अभी तक सिर्फ ये चीजें देखी थी कि सर एक लाइन और एक दूसरी लाइन, अगर ये टेंजेंट बोलूं, ये नॉर्मल बोलूं, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब सेम उसी लॉजिक में क्या बोलना है आपको, कि अगर दो कर्व हैं और वो एक दूसरे को क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो। ठीक है, समझ रहे इस चीज को, एकदम बेसिक से समझाइए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या देखना है, एक कर्व दे रखा है, दूसरा कर्व दे रखा है, मुझे नहीं पता कैसा कर्व दे रखा है, बस मुझे ये पता था कि हाँ ये कर्व की इक्वेशन होगी, ये कोई कर्व की इक्वेशन होगी। तो यहाँ भाई ये दोनों पॉइंट तो कहीं ना कहीं काटेंगे ना, आपको जरूरी नहीं भाई एक तरफ से काट रहा है, दूसरी तरफ से काट रहा है, किधर से भी काट सकता है, वो कोई आपको लेना देना नहीं उससे। ठीक है, आप क्या देखोगे कि सर यहाँ पे एक पॉइंट है, तो सपोज ये मेरे पास f1x है और ये मेरे पास f2x है, तो दोनों पे सर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया कि नहीं हो गया। तो एक चीज तो हमें ये पता चला कि जब भी आपको दो कर्व गिवन हो,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्रॉस लगा मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। तो सर एक तो ये कर्व था, एक ये कर्व था, दोनों का मुझे अगर कुछ नहीं पता तो मैं सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पहले विद्यार्थी ध्यान देना, हो सकता है आपके पास में इधर भी कोई क्वांटिटी दे रखी हो, इधर भी कोई क्वांटिटी दे रखी हो, दोनों को सोल्व करो आप, तो x की वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू किसी भी रख लेना, y की वैल्यू कह देगी, ठीक है, उससे कोई लेना देना, ठीक है। फिर मैं बोलूं सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया आपके पास में, जैसे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, अब मेरे पहले विद्यार्थी दोनों पे क्या निकाल सकता हूं भाई, अगर मैं पहले वाले टेंजेंट की बात करूं भाई, पहले वाले कर्व पे कोई टेंजेंट तो बनेगा, तो टेंजेंट 1 का क्या निकाल सकता हूं, स्लोप तो निकाल सकता हूं। तो सपोज मेरे पास वो आ गया m1, क्योंकि पॉइंट अगर मुझे पता है, कर्व की इक्वेशन मुझे पता है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, स्लोप निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता, शाबाश निकाल सकता हूं। ऐसे मैं बोलूंगी सर इस वाले में तो खींच सकते हैं ना टेंजेंट को, जैसे सर कोई टेंजेंट आ रही है और वो टेंजेंट मैंने बोली t2, अगर टेंजेंट का पता चल गया तो सर इसका स्लोप भी बता सकता हूं m, क्योंकि कर्व की इक्वेशन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हमारे पास है, इसका मतलब दोनों अपने पास क्या कर सकते हैं, स्लोप आ गई, टेंजेंट फर्स्ट की वैल्यू टेंजेंट, सेकंड स्पर्श रेखा पहले की वैल्यू स्पर्श रेखा दूसरे की, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपने पास है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी अपने पास है, सारी चीज है तो फिर सर एक चीज बताओ ना, ये tan थीटा क्या कहां काम में मिलते थे फिर, कि सर m1 - m2 अपॉन 1 + m1, ये तो लिख सकता हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल शाबाश, बस ये फॉर्मूला था याद रखना कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स, क्या फॉर्मूला याद रखना है, ये यहीं पे नहीं, ये हम हर जगह पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस यहाँ पे अपने पास स्लोप कैसे निकाल रहे थे, बस वो दिमाग में रखना था, ठीक है, कि tan θ = m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 होता है सर, बस यही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, कि जब भी मैं बोलूं कि इन दोनों के दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल निकालो, और बोलने को क्या बोलेगा कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, बट देखा क्या हमने, दो टेंजेंट थी उनके बीच के क्या देखा अपन ने, एंगल या कोण देखा है, ठीक है। अच्छा अब दूसरी चीज ध्यान दो कि जब भी मैं बोलूं कि अगर आपके पास में ये 90 डिग्री है, अभी तक तो मैंने थीटा बोला है, अगर ये आपके पास में क्या आ जाए थीटा = 90 डिग्री, तो क्या बोलोगे, टू कर्व्स आर कटिंग या इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली, जहां पर भी आपको ये नाम दिखे ऑर्थोगोनल या लांबिकता, हिंदी वाले याद रखना भाई, लांबिकता या ऑर्थोगोनल याद रखो आप, ठीक है। तो ऑर्थोगोनली की कंडीशन आ गई, तो ऑर्थोगोनली कंडीशन क्या होती है, आप डायरेक्ट याद रखोगे कि m1 * m2 = -1, पढ़ रखा है अपनी सारी चीज, कि जब आपके पास में दो स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो स्ट्रेट लाइन बोलूं या मैं बोलूं कि दो कर्व अगर 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या पढ़ रहे हैं, दोनों कर्व क्या चल रहे हैं, ऑर्थोगोनली चल रहे हैं, समझ में आ गया। और उन कर्व्स को बोलूंगा तो कर्व्स को क्या बोलूंगा कि ऑर्थोगोनल कर्व, अगर मैं कर्व के लिए बात करूं तो वो क्या बोलोगे आप, ऑर्थोगोनल कर्व्स, बस ऑर्थोगोनली की कंडीशन याद रखनी है, ऑर्थोगोनल कर्व याद रखना, बस और कुछ नहीं, ये डेफिनेशन बोल दी हमने, ठीक है। सोल्व करने का तरीका मैं बता ही रहा हूं आपको, कि जब भी आपके पास में tan थीटा निकालना हो, तो कर्व्स या वक्रों के बीच में या ग्राफ के बीच में, जो भी दो ग्राफ बढ़ रहे थे, जो भी दो अपने पास कर्व थे, उनके अगर बीच का इंटरसेक्शन वाला एंगल निकालना है, क्या याद रखना है आपको, तो tan θ = m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m, बस ये याद रखना था अपने, और कुछ करना नहीं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जो क्वेश्चन दे रखा है उसकी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y = e⁻⁻x, कि एक कर्व दे रखा था y = e⁻⁻x, ठीक है। ग्राफ नहीं बनाना आपको, बस आप तो दिमाग में ये रखो कि हाँ एक कर्व ये दे रखा था और एक कर्व ये दे रखा था। दूसरा कर्व क्या बोल रखा है कि y = ln x * e, ठीक है। अच्छा अब सर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसा पता चलेगा, क्योंकि अभी तक तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पे तो तब जाऊंगा ना जब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पता हो, तो बिल्कुल आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, साइमल्टेनियसली सॉल्व तो कर सकते हो, y ये है तो ये इसका मतलब e⁻⁻x = ln x ही होगा कि नहीं होगा, सही है। अच्छा अगर ऐसा है तो सर फिर मैं क्या लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू क्या रखूंगी, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं, क्योंकि हिट एंड ट्राई एक तरह का एक्सपोनेंशियल चरघातांक के फलन है, एक तरफ लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो अगर x की वैल्यू 1 रखता हूं तो ये क्या बढ़ गया भाई e⁻⁻1 = ln e,
ln e, तो इसका मतलब ये ln e तो वैल्यू कितनी होगी 1, और e की पावर -1 तो इसलिए कितना ये 1/e हो गया। क्या ये दोनों बराबर होते हैं? नहीं, कि 1/e इज नॉट इक्वल टू 1, तो मतलब सर ये x इज इक्वल टू 1, हिट एंड रन यूज ले रहे और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। बस इसका मतलब इसका वही निकाल सकते हैं सर। अच्छा फिर मैं बोलूँ कि x बराबर 0 रख के देखो, x बराबर -1 रख के देखो। अब माइनस में तो लॉग तो पॉसिबल ही नहीं है, तो माइनस तो होने वाला ही नहीं है। अगर मैं -0 रख देता हूँ दोनों, तो log 0 अनडिफाइंड। इधर की बात करेंगे तो ये कितना आ गया, e की पावर 1 हो गया, सही है। वैल्यू कितनी आ गई 1, e की पावर, अगर मैं यहाँ क्या रखता हूँ x बराबर 0 रखता हूँ, ठीक है x बराबर 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, e की पावर 0 इज इक्वल टू, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ln 0 × तो ये ln 0, सही है। e की पावर 0 कितना होता है 1, ln 0 की वैल्यू कितनी है तो वो तुम निकाल आता है, ln मतलब क्या बोल दूं, log e बेस, ठीक है। तो इधर 0 इज इक्वल टू e की पावर x, ये इसका बेस बन गया, ठीक है। अच्छा तो सर e की पावर x, अब मुझे तो ये पता ही नहीं, और x बराबर मैं रख रहा हूँ 0 रख रहा हूँ, तो e की पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब अनडिवाइडेबल चीज सर, सही है। हाँ log 1 बोलता तो उसको 0 बोल देता, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहीं पे समझने वाली चीज क्या थी कि e की पावर x ले लो सर, e की पावर -x, तो इसको हिट एंड रन से नहीं छोड़ हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, गड़बड़ है। और गड़बड़ कैसे, सिर्फ ये समझाने की वजह से ही दी थी मैंने कि आपको क्या याद रखना था कि आपके पास में एक कर्व e की पावर x है और दूसरा कर्व क्या दे रखा है y ln x × ठीक है। अच्छा अब दोनों को इक्वल करो, e की पावर x ln x × e, जैसे x की वैल्यू 1 रखता हूँ, इधर कितना आएगा वो e आ गया सर, x की वैल्यू 1 रखते क्या आ गया, e आ गया। इधर बात करूंगा तो कितना आ जाएगा, अभी तो ln 1 रखा तो ln e इज नॉट इक्वल टू 1, अगेन वही चीज, ठीक है। अच्छा तो ये सिर्फ सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ कि जब भी आपके पास में एक तरफ एक्सपोनेंशियल, एक तरफ लॉगरिथमिक, एक तरफ क्वाड्रेटिक, एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो आपको दिमाग में क्या रखना है, सिर्फ एक चीज कि उन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है, ठीक है। हाँ निकालना कैसे था वो समझ सकते हो तुम आराम से, जैसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कोई ना कोई पॉइंट तो आएगा, सही है भाई। इंटरसेक्शन वाली चीज निकालोगे तो दोनों से कोई ना कोई पॉइंट तो आएगा। अब जैसे आपके पास में पॉइंट आ गया, पॉइंट आपके पास में आ जाएगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, सही है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसका m1 और इसका m2, फिर क्या लगाना आपको, tan थीटा लगाना कि m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने क्या लिया था, समझाने के लिए है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेसिक सा, चलो अब मैं क्वेश्चन बोल दूं, कोई फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y = x² एंड y = 2x - 1, ठीक है। एक कर्व ये दे रखा है, एक कर्व ये दे रखा है, दोनों को इक्वल किया तो x² = 2x - 1, सही है। अच्छा इसको उठा के इधर ले आओ तो कितना आ गया, x² - 2x + 1 = 0। इसका मतलब आपके पास में x - 1 का क्या बन चुका, होल स्क्वायर बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, 0। इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आ गई तो सर मैं यहाँ तो रख सकता हूँ, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, वो भी 1। अब वो कर्व में किसी में भी रखो, पहले वाले रखो दूसरे वाले रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया सर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया सर 1, तो सर फिर मैं y = x² वाले की टेंजेंट निकाल दूं, बिल्कुल क्या निकाल दिया, y डैश = कितना आ गया, 2x, देन y डैश है 1, 1 निकाल दो, कितना आ गया, 2 आ गया। फिर मैं दूसरे वाले की बात कर लेता हूँ कि सर दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये तो मेरे पास सपोज m1 आ गया, दूसरे वाले की बात की तो y डैश = 2 हो गया, तो सर ये y डैश एट 1, 1 पे भी कितना आने वाला है, 2 ही आने वाला है, क्योंकि डिफरेंशिएट किया। अच्छा इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ चुका, आपके पास m2 आ चुका। जैसे मेरे पास m1 और m2 आ गए, मैंने क्या लगा दिया, tan थीटा = m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लगा दो भाई। जैसे लगाऊंगा मेरे पास कितना हो गया, tan थीटा = m1 की वैल्यू कितनी है भाई, 2 आई है, 2 - 2 अपॉन 1 + 2 = 4, tan थीटा = कितना आ चुका आपके पास में, 0,
थीटा इक्वल टू कितना हो गया, अब tan थीटा 0 कितने पे होता है ये तुम लोगों को पता है, कितने पे होता है, थीटा इक्वल टू 0, खत्म। ठीक है, तो ऐसे ही अपने को क्या करना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वाली चीज देखनी है। ठीक है, हाँ अगर दोनों करो का क्या आ जाए 90 डिग्री आ जाए तो वो दिमाग में रखना है, ताकि m1 m2 -1 अगर डायरेक्ट शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन से जेईई मेंस में जरूर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एडवांस में तो नहीं पूछता, ठीक है, बट यहाँ पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन से कहाँ क्वेश्चन पूछता है, मेंस में। ठीक है, चलो तो ये अपने को दिमाग में रखना है। ठीक है, चलो इससे अगले वाले लेक्चर में फिर कुछ नया चीज पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।